साथियों, आजकल हम सूर्य के ही फलों की चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में चैप्टर 17, 18 और 19 में हम मेष लगन में सभी भावों के सूर्य के फलों की चर्चा कर चुके हैं। फिर चैप्टर 20 और 21 में हमने वृक्ष लगन में सूर्य के सभी भावों की चर्चा की थी। आइए अब आज हम मिथुन लगन में सूर्य के प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक के फलों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम हमेशा ही करते हैं, जो नए लोग हैं, अनभिज्ञ हैं ज्योतिष की शब्दावली से, उनके लिए साइड में एक चार्ट लगा है। उसमें वो जान सकते हैं कि उनका लग्न कौन सा है, सूर्य की उच्च और नीच उनके लग्न में किस भाव में पड़ रही है। उसके अनुसार वो स्वयं अपनी या अपने परिवार की पत्रिकाओं में सूर्य की दशा के क्या फल मिलेंगे वो स्वयं ही जान सकते हैं। पहली बात, मिथुन लगन में सूर्य तृतीयेश होते हैं और तीसरे भाव के फल देने के लिए वो यहाँ पर बंधे हुए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनकी स्वराशि सिंह तीसरे भाव में है, इनकी उच्च राशि मेष 11वें भाव में है और इनकी नीच राशि तुला पंचम भाव में पड़ रही है। तो आइए अब शुरू करते हैं। मिथुन लगन में प्रथम भाव में यानी मिथुन राशि में ही सूर्य बैठे हुए हों तो अपनी दशा में वो क्या फल देंगे। यहाँ पर वो अपनी स्वराशि से एकादश होंगे और अपनी उच्च राशि से तृतीय हो जाएंगे। ऐसा जातक गुणी, हौसलेवान, मेहनती और पूरी मेहनत से अपने काम करने वाला होता है। यदि यही सूर्य नक्षत्र स्वामी हुआ तो फिर इस जातक के छोटे भाई बहन अवश्य होंगे। और यदि जातक मान लीजिए छोटी आयु का है और इस सूर्य की दशा आ जाती है तो इस दशा में उनको छोटे भाई बहनों का सुख अवश्य प्राप्त होगा, यानी छोटे भाई बहन और होंगे। ऐसे जातकों की मोबाइल, कंप्यूटर और लेखन में काफी अधिक रुचि रहती है तथा इनमें हास्य व्यंग का भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत की बदौलत, अपने पुरुषार्थ की वजह से जीवन में एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। इनकी सफलता में भाग्य का योगदान ना के बराबर होता है। ये जो भी सफलता हासिल करते हैं अपने भुजबल से करते हैं, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत से जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे जातक क्रोधी तो होते हैं लेकिन इनमें रिस्क उठाने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। रिस्क उठाने में इनको किसी तरह का संकोच या घबराहट बिल्कुल भी नहीं होती है और अपनी मेहनत और रिस्क उठाने की काबिलियत की वजह से ही ये जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। सूर्य की इस दशा में इनको कन्या संतान का सुख आराम से मिल जाता है, लेकिन पुत्र संतान होने में यह सूर्य किंचित दिक्कत देता है। इन जातकों की शिक्षा का स्तर सामान्य ही रहता है। उच्च शिक्षा अन्य किन्हीं ग्रह योगों की वजह से होगी, लेकिन इस दशा में शिक्षा का स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। अभी तक हमने आपको मिथुन लगन में प्रथम भाव सूर्य के फल बताए। अब आइए मिथुन लगन में दूसरे भाव कर्क राशि में बैठे हुए सूर्य के फलों को जानते हैं। यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि से 12वें हो जाएंगे और अपनी उच्च राशि से यहाँ पर चतुर्थ होंगे। इन जातकों को बड़े भाई बहनों का सुख सहयोग तो मिलता है, लेकिन छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग साथ नहीं मिल पाता। ये जातक दिल से बहुत नम्र होते हैं और बिल्कुल शांत प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये किसी न किसी प्रेमालाप में जरूर संलग्न होते हैं। यानी इस सूर्य की दशा में चित्त से शांत रहेंगे, चित्त में कोई उद्विग्नता इनके नहीं रहती और किसी न किसी विपरीत लिंगी के प्रेम में अवश्य संलग्न हो जाएंगे। इन जातकों की एक सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि इनमें हौसला बहुत ज्यादा नहीं होता। हौसले के मामले में ये कमजोर साबित होते हैं। वैसे ये जातक व्यवहार कुशल और सामाजिक होते हैं। मित्र, नाते, रिश्तेदार, समाज में इनका मिलना जुलना और घुलना मिलना अच्छा रहता है।
ये उनसे मिलकर चलते हैं और इनको उसमें आनंद भी आता है। यात्रा, भ्रमण, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों में इनको आनंद की अनुभूति होती है। नए नए वाहन, नए नए वस्त्र, इनके पहनने के भी शौकीन होते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये जातक खुशमिजाज किस्म के होते हैं। इन जातकों में क्रोध की मात्रा बहुत कम या आप कह लें होती नहीं है, लेकिन साथ ही ये लोग ना तो किसी के भय में रहते हैं और ना ही किसी भ्रम में जीते हैं। आत्मचेतना के स्तर पर तो यह कहा जा सकता है कि इन जातकों का कोई बहुत समुचित विकास नहीं होता, लेकिन सांसारिक मामलों में, सांसारिक स्तर पर ये बहुत उन्नति कर जाते हैं। इस सूर्य की दशा में जातक साझेदारी, वस्त्र, जल, जमीन, धातु, वाहन इत्यादि के कार्यों में संलग्न रहता है। इस दशा में जातक अपनी स्वार्जित संपत्ति, मकान भी बना लेता है, वाहन भी खरीद लेता है, सुख के साधन भी जुटा लेता है। यानी इस दशा में हर तरह से यह सुख की प्राप्ति करता है और इसे कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अभी तक हमने चर्चा की मिथुन लग्न में दूसरे भाव में स्थित सूर्य के फलों की। अब आइए मिथुन लग्न के तीसरे भाव में स्वराशिस्थ यानी सिंह राशि में बैठे हुए सूर्य के फलों की चर्चा करते हैं। यहाँ पर सूर्य आप देख रहे हैं कि स्वराशि में ही स्थित है और अपनी उच्च से पंचम हो गया है। यदि यही सूर्य नक्षत्रपति हो तो ऐसे जातकों की लिखावट बहुत ही सुंदर होती है, जैसे मोती पिरोने जैसी लिखावट होती है यदि नक्षत्रपति हो तो। अथवा प्राथमिक शिक्षा काल में ही दशा आ जाए ये, तो जातक की लिखावट बहुत ही सुंदर होती है। इन जातकों में लेखक बनने के गुण होते हैं। लेखन इनका बहुत ही उच्च स्तरीय होता है। ये जातक मेहनती, गुणी और गुरु भक्ति करने वाले होते हैं। गुरु की, पिता की इनकी आज्ञा मानते हैं और इनकी सेवा भी करते हैं। ये जातक किसी भी प्रकार के अंधकार में नहीं रहते, यानी किसी भ्रम में नहीं रहते हैं। ये कहा जाए तो आत्मद्रष्टा और दूरद्रष्टा दोनों ही होते हैं। इन जातकों में अहम भाव तो अवश्य पाया जाता है, लेकिन क्रोध नहीं होता है। अहम एक अलग चीज है और क्रोध करना एक अलग बात है। यदि संतानोत्पत्ति का समय हो तो इस दशा में पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाती है। भविष्य को लेकर यह जातक कोई भ्रमित नहीं रहता, किसी द्विधा में नहीं रहता। इसके सामने इसका भविष्य बिल्कुल स्पष्ट इसको दिखता है, इसका एक साफ नजरिया होता है और यह उसी पर चलता है। एक विशेष बात यहां स्थित सूर्य की ओर है कि इन जातकों का कोई भी अच्छा काम प्री प्लान तरीके से नहीं होता। जैसे इसने कोई काम की प्लानिंग कर ली तो वो प्लानिंग इसकी सफल नहीं हो पाती, लेकिन इनके काम अकस्मात हो जाते हैं। यानी जिस काम की प्लानिंग नहीं की वो काम इनका हो जाता है और प्लानिंग किया हुआ काम इनका होता नहीं है। ये जातक जैसा मैंने पहले बताया दूरदृष्टा होते हैं, तो दूरदृष्टि तो रखते ही हैं और ये इसी के नजरिए से इन्वेस्टमेंट भी करते रहते हैं, जो समय आने पर इनको बहुत ही अच्छा लाभ देकर जाता है। ये जातक स्वतंत्र रूप से अपना बिजनेस ही करते हैं, किसी की अधीनता, नौकरी में रहना पसंद नहीं करते। ये इनके स्वभाव में ही नहीं होता कि ये किसी की नौकरी करें। ये अपना खुद का स्वयं का रोजगार करते हैं। यदि इस जातक को पुत्र संतान हो जाए या पहले से हो, उसके बाद न केवल यह जातक बल्कि इसका पुत्र भी उत्तरोत्तर उन्नति करते चले जाते हैं। इन जातकों का कर्म प्रधान होता है, यह कर्म को ही प्रधान मानते हैं और जमकर कमाता है और जमकर खर्च करता है। यानी दोनों हाथों से माल कमाना और दोनों हाथों से लुटाना। अभी तक हमने आपको मिथुन लग्न में तृतीय भाव सूर्य के फल बताए। अब आइए मिथुन लग्न में चतुर्थ भाव में कन्या राशि में बैठे हुए सूर्य क्या फल देंगे इसे जान लेते हैं। यहां पर सूर्य अपने भाव से दूसरे
और अपनी उच्च से छठे हो जाते हैं। इस सूर्य की दशा में जातक के दिमाग में कई प्रकार की चिंताएं सवार रहती हैं। इस जातक के पास सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। तरह तरह के आइडिया, विचार इसके दिमाग में चलते रहते हैं। आइडिया, प्लानिंग, ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरह के विचार इसके पास दुनिया जहान के रहते हैं, लेकिन उनको हकीकत में कर लेना वो संभव नहीं लगता है। यानी ये सोचता बहुत है पर कुछ कर नहीं पाता, यानी सोच ज्यादा और क्रिया कम वाली स्थिति इसके साथ बनती है। इस दशा में जातक को किसी न किसी रूप में ऋण अवश्य लेना पड़ता है। अब चाहे वह मकान बनाने के लिए ले या वाहन खरीदने के लिए ले अथवा पुत्र पुत्री की शादी करने के लिए ले, लेकिन इसको ऋण अवश्य लेना पड़ता है। जातक की खुद की अपनी ज्यादा इच्छाओं, आशाओं के कारण इसके संबंध इसके भाई बंधुओं से बिगड़ जाते हैं। इस दशा में जातक चिंतातुर मन मस्तिष्क वाला, इसकी सोच बहुत बढ़ी हुई रहती है और इसके स्वभाव में एक तरह का चिड़चिड़ापन सवार हो जाता है। दूसरे, ये स्वभाव से भी कृपण, कंजूस होता है, ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, बहुत सोच विचार कर खर्च कर पाता है। और जैसा कि बताया, भाई बंधुओं से इसका बिगाड़ तो हो ही जाता है। पेट या टांग से संबंधित कोई ना कोई रोग यह सूर्य की दशा इसको अवश्य दे जाती है। लेकिन एक बात है, यदि जातक को पुत्र है और उस पुत्र की शादी हो जाए, यानी पुत्रवधु घर में आ जाए, तो उसके बाद में इसके पुत्र का भाग्य चल निकलता है, वो उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाता है। अभी तक हमने आपको मिथुन लग्न में चतुर्थ भाव के सूर्य के फल बताए। आइए अब मिथुन लग्न के पंचम भाव में तुला राशि के सूर्य क्या फल देंगे उनको जानते हैं। यहां पंचम भाव स्थित सूर्य अपनी स्वराशि से तृतीय और उच्च राशि से सप्तम हो जाते हैं। यहां तृतीय सूर्य नीच के हो गए हैं, इसलिए सप्तम भाव तो खड़ा कर ही लेंगे। यह सप्तम भाव एक्टिव होने की वजह से यदि जातक विवाह की आयु में है, यानी उसके विवाह होने की उम्र है, तो यहां पर यह सूर्य उसका विवाह अवश्य करवा देंगे। यह जातक ज्यादा मेहनती या उत्साही नहीं होता, बल्कि इसमें एक तरह का चिड़चिड़ापन सवार हो जाता है। छोटे भाई बहनों से भी इसकी पटरी नहीं बैठती है और वो इसके लिए किसी काम के नहीं साबित होते। वैसे भी तृतीय अपने भाव से तृतीय होकर नीच का हो रहा है, और पहले भी जैसा मैंने कई बार आपको बताया कि भावेश अपने भाव से बंधा हुआ है। इस वजह से यह सूर्य यहाँ तृतीय भाव से संबंधित कारकत्वों में निकृष्टता ही देगा। इस दशा में पुत्र संतान का होना भी असंभव ही दिखता है। पुत्र संतान का सुख नहीं मिल पाता। यदि यह विद्या अध्ययन का समय हो तो विद्या में भी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इस दशा में जातक का आत्मबल बहुत ही कमजोर हो जाता है और जातक में दैवीय गुण हैं वो समाप्त जैसे लगते हैं, यानी दैवीय गुण इसमें बिल्कुल भी नहीं होते। इस दशा में जातक बहुत सारी आशाओं, इच्छाओं को लेकर जीता है, लेकिन वो आशाएं, इच्छाएं इसकी पूरी हो नहीं पाती और इसी चक्कर में यह पूरा सांसारिक हो जाता है। हाँ, यहाँ पर इसको धन अवश्य मिलता रहता है, लेकिन वह भी अधीनता या नौकरी के माध्यम से ही मिलेगा। स्वतंत्र रूप से धंधा करके इसको धन की प्राप्ति नहीं होगी। धन की प्राप्ति के लिए इसे नौकरी ही करनी पड़ेगी अथवा पैतृक धंधे में अपने पिता, भाई, ताऊ, चाचा किसी के अधीनस्थ होकर काम करना पड़ता है। यहाँ पर पुत्री संतान का सुख मिल जाता है। इन जातकों को इस दशा में अपने व्यवहार के प्रति आत्ममंथन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से ही इनके ज्यादातर काम बिगड़ जाते हैं। यहां तक हमने मिथुन लग्न में सूर्य के पंचम भाव के फलों की चर्चा की। आइए अब मिथुन लग्न के छठे भाव वृश्चिक राशि में स्थित सूर्य के फलों की चर्चा करते हैं कि वो अपनी दशा में क्या फल देंगे। यहाँ पर सूर्य अपने भाव से चतुर्थ और अपनी उच्च राशि से अष्टम हो जाएंगे।
यदि यह सूर्य नक्षत्र स्वामी होकर किसी स्त्री जातक की कुंडली में छठे भाव वृश्चिक राशि में बैठा हो तो यह एक वैधव्य योग बना देता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि यह योग कब घटित होगा। इसके लिए तो स्त्री जातक के पति की कुंडली की आयु का अध्ययन करना पड़ेगा। वैसे भी इस योग की अनेकों महिलाओं को सफल, सुखी, काफी लंबा दाम्पत्य जीवन गुजारते देखा गया है, इसलिए आप इसे घबराहट में ना लें। इस योग का एक मैंने अपने लेवल पर जो निष्कर्ष निकाला वो ये कि चाहे जब भी हो वैधव्य योग तो घटेगा, लेकिन अब वो 50 साल के दाम्पत्य के बाद, 60 साल के बाद या 10 साल के बाद, वो एक अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष यही है कि इस महिला का पति उससे पहले इस संसार से विदा होगा। इससे ज्यादा इसका और कोई अन्यथा मतलब ना लें। लेकिन इस योग का एक और भी फायदा है। ऐसी स्त्री जातक जैसे ही शादी करके अपनी ससुराल पहुंचती है तो उसकी ससुराल के पैमाने बदल जाते हैं। धन से, कारोबार से, हर लिहाज से उसकी ससुराल बहुत उन्नति करती है। पुरुष जातकों में यह सूर्य उत्साहहीनता देता है, उनमें नाम मात्र का भी उत्साह नहीं होता। जातक की आशाएं, इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई रहती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति की मात्रा बिल्कुल नगण्य सरी की ही रहती है। पुत्र संतान का सुख इस दशा में नहीं मिलेगा, जबकि पुत्री संतान का सुख मिल जाएगा। बहुत करके इन जातकों की पत्नी वर्किंग होती है, यानी वो धन कमा कर लाती है, यानी घर में पत्नी की कमाई से धन आता है। इस दशा में जातक के अपने स्वयं के परिवार से संबंध खराब हो जाते हैं और ससुराल से उसके संबंध बहुत मधुर होने लगते हैं। जातक का झुकाव और लगाव भी ससुराल पक्ष की तरफ ज्यादा रहता है। यह जातक बहुत सी इच्छाएं करने वाला और खोजी प्रवृत्ति के दिमाग वाला हो जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस दशा में जातक को अर्थ की प्राप्ति यानी धन की प्राप्ति कम मात्रा में ही हो पाती है। आज हमने मिथुन लग्न में प्रथम से षष्ठ भाव तक सूर्य के फल बताए। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं मिथुन लग्न में सूर्य के बाकी भावों के बचे हुए फलों के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।